हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्कूल मैथ सर में। तो कैसे हैं आप सब। चलिए हम 10th क्लास की एनसीईआरटी मैथ्स पढ़ रहे हैं, जिसका कि आज हम चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट कर रहे हैं, सर्कल। ठीक है। आज की क्लास में मैं आपको सर्कल का बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक के कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। तो ये इंट्रो क्लास है, इसके बाद हम एक्सरसाइज के सवाल देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इंट्रो क्लास। देखिए स्टूडेंट, चैप्टर का नाम है सर्कल। ठीक है। सर्कल क्या होता है, सबसे पहले सर्कल के बारे में जान लेते हैं। अ सर्कल इज द लोकस ऑफ पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। मतलब अगर यहां पर मैं एक पॉइंट ले लूं, ये इसको नाम दे देता हूं ओ। ठीक है। इससे इक्वल डिस्टेंस पर, इक्वल डिस्टेंस मतलब एक डिस्टेंस ये हो गई, एक डिस्टेंस ये है, ऐसे करके इक्वल डिस्टेंस पे मैं क्या करूं, बहुत सारे इसके पॉइंट्स ले लूं। कैसे, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, फिर एक पॉइंट ये हो गया, ऐसे करके मैंने क्या किया, ये स्मॉल आर सेंटीमीटर समझ लो, आर सेंटीमीटर के मैंने क्या किए, इस सेंटर पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस ले ली। और यहाँ पर मैंने बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स ले लिए, और उन्हीं पॉइंट्स को जब आप ऐसे मिला दोगे, इन्हीं पॉइंट्स को जब आप ऐसे मिलाओगे, ठीक है, जो कि क्या होंगे, सेंटर पॉइंट से आर डिस्टेंस पर होंगे सभी पॉइंट्स। मतलब यहाँ जितने भी पॉइंट्स आप देख रहे हो, इन सभी की आप अगर डिस्टेंस लोगे, वो सब कितनी आएंगी, आर आएंगी। ठीक है, आर सेंटीमीटर। तो ये जो डिजाइन बनता है इसको बोलते हैं सर्कल। ठीक है। अ सर्कल इज द लोकस ऑफ पॉइंट्स। मतलब लोकस ऑफ पॉइंट मतलब यहाँ पर ये जो छोटे छोटे आप पॉइंट ले रहे हो, ये पॉइंट कहाँ से, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट, मतलब ये है वो गिवन पॉइंट, इससे इक्वल डिस्टेंस मतलब आर सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे आपने बहुत सारे क्या किए, पॉइंट्स ले लिए। ठीक है। और उन पॉइंट्स को आपने मिला दिया, तो ये जो ज्योमेट्री बनती है, इसे क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं सर्कल। ठीक है, आगे समझ में। अब नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, रेडियस। रेडियस क्या होती है। अब ये सर्कल हो गया, सर्कल के अंदर क्या होता है, सबसे पहले होता है उसका सेंटर पॉइंट। तो ये हो गया सेंटर पॉइंट ओ। ठीक। तो सेंटर से लेके इसकी ये जो सरकमफेरेंस, सबसे पहले इसको समझ लो, इसको बोलते हैं क्या, सरकमफेरेंस। क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस। ठीक है, ये जो आउटर लाइन दिख रही है इसको बोलते हैं सरकमफेरेंस, इसको बोलते हैं सेंटर। तो सेंटर से लेके सरकमफेरेंस तक की जो डिस्टेंस होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, रेडियस। ठीक है। सेंटर से लेके ये सरकमफेरेंस तक की डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस। फिर आता है डायमीटर। ठीक है, डायमीटर क्या होता है, ऐसी लाइन जो सर्कल के अंदर कहां से पासिंग थ्रू होती हो, सेंटर पॉइंट से। ठीक है, तो उसे बोलते हैं क्या, डायमीटर। ये पूरा जो है ये क्या है, डायमीटर। ठीक है। ऐसी जो लाइन जो क्या हो, इसके सेंटर से होकर गुजरती हो, मतलब सरकमफेरेंस का एक पॉइंट लेना है और उस लाइन को हमें सेंटर से होके सरकमफेरेंस के दूसरे पॉइंट तक ले जाना है, इसको बोलते हैं डायमीटर। ठीक है। अगर सेंटर से लेके यहां तक लोगे तो ये भी क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस हो जाएगी, है ना। तो डायमीटर को शो करने का सिंबल होता है डी। अब आप देख रहे हो कि डायमीटर क्या है, सेंटर से होकर जा रहा है, तो यहाँ रेडियस और यहाँ रेडियस, मतलब डायमीटर क्या होता है, आर प्लस आर, मतलब यहां से लेके यहां तक रेडियस प्लस यहां से लेके यहां तक रेडियस। तो डी डायमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू आर। ठीक है। तो डायमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है। ठीक है। व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दोगुना होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिज्या, और सर्किल को हिंदी में बोलते हैं वृत्त। ठीक है, इतना समझ में आ गया, डायमीटर बराबर 2 इंटू आर। अच्छा, आप अगर सरकमफेरेंस से यहां से अगर ऐसे आपने ऐसी लाइन ले ली, तो आप इसको डायमीटर नहीं बोलोगे। ठीक, डायमीटर का कॉन्सेप्ट क्या है कि वो सेंटर से होकर जाना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, डायमीटर कहलाएगा। ठीक। अच्छा, ये क्या कहलाता है, ये मैं आगे बताऊंगा अभी। नेक्स्ट आता है सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस मैंने आपको बता दिया, ये जो पॉइंट्स का जो ये वो बन रहा है, लोकस बन रहा है, ये जो आउटर सरफेस बन रहा है, इसको क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस। ठीक है। तो सरकमफेरेंस की वैल्यू क्या होती है, सी इज इक्वल टू होता है 2 पाई आर। ठीक, ये अपन पढ़ चुके हैं बेसिक में। ठीक है, सी इक्वल टू 2 पाई आर ये होता है, क्लियर। इसको बोलते हैं सरकमफेरेंस। फिर आता है एरिया ऑफ सर्किल। एरिया क्या होता है, ये सर्किल के अंदर आपको ये जो जगह दिख रही है, इसकी वैल्यू अगर आपको चाहिए है, तो सर्किल का एरिया ए इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर।
ठीक है, जहाँ पाई क्या होता है, ये होता है 3.1415 डैश डैश डैश। ठीक है, पर सुविधा के लिए हम पाई को क्या ले लेते हैं, 22/7। तो सर्किल में अगर एरिया आ जाए फाइंड करने, सो ये होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब मैं इस चैप्टर में क्या क्या हमें यूज होगा वो आपको क्लियर करूंगा। ठीक है, ये तो बेसिक जानकारी हो गई सर्कल के बारे में। अब हम देखेंगे चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, हम लेंगे अब सर्कल, एक सर्कल लेंगे और एक लाइन लेंगे। ठीक है, हमें रिलेशन पढ़ना है, रिलेशन बिटवीन लाइन एंड सर्कल। तो ये एक लाइन है और ये सर्कल है। इसका तीन तरह से अरेंजमेंट हो सकता है। कैसे, तीन तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, इसको लाइन को और सर्कल को। तो पहला अरेंजमेंट, फर्स्ट अरेंजमेंट ये लिखा हुआ है कि जब लाइन अलग हो और सर्किल अलग हो, तब इस कंडीशन को बोलते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। इसमें आप कुछ भी नहीं बना सकते हो, ये एक नॉर्मल केस है। ठीक है, ये लाइन हो गई, ये सर्किल हो गया, दोनों अलग अलग पॉइंट पोजीशन पे हैं, तो इसको बोलते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक, तो पहली कंडीशन ही हो गई। अब दूसरी क्या आती है, सेकंड कंडीशन क्या होती है, देखिए उसी लाइन को मैंने उठा के सर्किल के एक पॉइंट पर ऐसे टच करा दिया। ठीक, ये सेकंड केस है ना। मैंने वही लाइन को जो अभी यहां पर रखी थी अलग, उसको क्या किया, मैंने सर्किल के बिल्कुल एक पॉइंट पर यहां पर रख दिया। ठीक है, तो ऐसी लाइन जो क्या हो, सर्किल के किसी एक पॉइंट से होकर जाती हो, तो उसका एक स्पेशल नाम होता है, उसको बोलते हैं क्या, टेंजेंट। क्लियर है, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्किल एट ओनली वन पॉइंट इज कॉल्ड टेंजेंट। मतलब ये जो आपने बनाई है, ये क्या है, सर्किल के लिए टेंजेंट होती है। ठीक, टेंजेंट क्या होती है, सर्किल के किसी एक पॉइंट को टच करके जाती है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, स्पर्शज्या, स्पर्शज्या बोलते। स्पर्श समझ में आ रहा है, स्पर्श मतलब टच, तो क्या होता है, इसको बोलते हैं स्पर्शज्या, टेंजेंट। ठीक है, अच्छा जिस पॉइंट को ये टच कर रही है उस पॉइंट का भी एक नाम होता है, तो उस पॉइंट का नाम ये लिखा हुआ है। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, क्या बोला जाता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो टेंजेंट समझ में आ गया, सर्किल के किसी एक पॉइंट को टच करने वाली जो लाइन होती है उसको बोलते हैं टेंजेंट। क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए तीसरा केस, थर्ड केस ये होता है कि वही जो लाइन थी अभी यहां पर टच कर रही थी, अब हम उसको सर्किल के अंदर ले आए। ठीक है, तो सर्किल के अंदर ये लाइन आ गई, तो नाम दे दिया हमने P और ये इसको दे दिया Q। अब सर्किल को कहां टच कर रही है, एक पॉइंट यहां हो गया A और एक पॉइंट यहां हो गया B। तो इस तरह की लाइन का एक अलग नाम होता है, उसको बोलते हैं कॉर्ड या सेकेंड। ठीक है, तो आप सेकेंड आपके चैप्टर में यूज किया गया, तो आप इस वर्ड का यूज करना, कॉर्ड या सेकेंड। क्या होता है कॉर्ड, ये कहां कहां टच कर रही है, देखो टेंजेंट क्या थी, एक पॉइंट पे टच कर रही थी, लेकिन कॉर्ड या सेकेंड कहां, दो पॉइंट पे टच कर रही है, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी। तो ऐसी लाइन जो सर्किल को दो पॉइंट्स पर टच करती हो उसे क्या कहते हैं, सेकेंड बोलते हैं। क्लियर है, परिभाषा क्या होगी, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड कॉर्ड ऑब्लिक सेकेंड। क्लियर है, आगे समझ में, सर्किल के अंदर हम लाइन लेके आ गए हैं, इस कारण से ये इसको दो पॉइंट पर टच कर रही है, तो इसका एक यूनिक नाम होता है, उसको बोलते हैं सेकेंड। क्लियर। अब एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑब्लिक सेकेंड ऑफ द सर्कल। मतलब अगर आपसे बोला जाए कि इस सर्किल के अंदर सबसे बड़ी कॉर्ड कौन सी होगी, या सबसे बड़ी सेकेंड कौन सी होगी जो सबसे बड़ी लेंथ की हो, तो आप बोलोगे कि जो सेंटर पॉइंट से होके जाए, मतलब जो डायमीटर हो, क्योंकि डायमीटर कहां से जाता है, डायमीटर जाता है सेंटर से। तो अगर आप ऐसी लाइन बनाओ जो कहां से होकर जा रही हो, सेंटर से होकर जा रही हो, ठीक है, आपने क्या किया, उसी लाइन को आपने यहां बना दिया, और ये पॉइंट हो गया ए, ये हो गया बी, तो ये जो सेकेंड होगा ये क्या होगा, सबसे लंबी सेकेंड होगी। ठीक, इससे बड़ी सेकेंड आप इसमें नहीं बना सकते, इसीलिए बोला गया डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑब्लिक सेकेंड ऑफ द सर्किल। जो डायमीटर होती है वो कहाँ से, सेंटर से पासिंग थ्रू होती है, तो आपने क्या किया, ऐसी लाइन बना दी जो क्या हो रही, सेंटर से जा रही। ठीक है, मतलब ये इसकी क्या हो गई, डायमीटर हो गया। तो डायमीटर सबसे लंबी क्या होती है, सेकेंड होती है या कॉर्ड होती है। ठीक है,
आगे समझ में। चलिए आगे कुछ केस देखते हैं अब। देखिए नेक्स्ट क्या है, अ सर्किल कैन हैव इनफाइनाइट टेंजेंट्स। ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है। सर्किल के अंदर आप क्या कर सकते हो, इनफाइनाइट टेंजेंट बना सकते हो। कैसे, एक पॉइंट ये है तो मैंने इससे होते हुई एक लाइन ऐसे बना दी, एक टेंजेंट मैंने एक खींच दी। आपका मन वहां नहीं हो बनाने को तो यहाँ बना दो, फिर यहाँ से यहाँ बना दो, यहाँ भी बना सकते हो, है ना। किसी को यहाँ बनाना है ये भी बन सकती है। मतलब आप सर्कल के अंदर कितनी टेंजेंट खींच सकते हो, इनफाइनाइट टेंजेंट। ठीक, जैसे मैंने यहाँ बनाया तो आप यहाँ बना सकते हो, कुछ यहाँ बना देंगे, यहाँ बना देंगे, यहाँ बना देंगे, ऐसे करके। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है, अ सर्किल कैन हैव इनफाइनाइट टेंजेंट, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, है ना। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो जितने भी पॉइंट से होकर बनाओगे आप उतनी टेंजेंट बन जाएंगी। तो हमें तो पता ही नहीं कि इसके अंदर कितने पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट पॉइंट है। तो इनफाइनाइट पॉइंट होने के कारण हम इसमें इनफाइनाइट टेंजेंट खींच सकते हैं। क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, अ सर्किल कैन हैव ओनली 2 पैरेलल टेंजेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सर्कल के अंदर केवल आप 2 पैरेलल टेंजेंट खींच सकते हो। इसका क्या मतलब हुआ, सबसे पहले तो टेंजेंट बनाना है। कैसी बनाना है, पैरेलल। तो मैंने क्या किया, एक पॉइंट यहां ले लेता हूं, इससे एक टेंजेंट बनाता हूं, ये हो गई एक टेंजेंट। ठीक, और एक पॉइंट यहां ले लेता हूं, इससे मैं दूसरी टेंजेंट बनाता हूं। तो पहली टेंजेंट ये हो गई फर्स्ट टेंजेंट, और दूसरी सेकंड हो गई ये बोल रहा है अ सर्किल कैन हैव ओनली 2 पैरेलल टेंजेंट। मतलब सर्किल के अंदर केवल आप 2 ही टेंजेंट पैरेलल बना सकते हो। तो देखिए ये इसकी पैरेलल दिख रही है, कैसे पैरेलल है, क्योंकि ये इससे क्या है, इक्वल डिस्टेंस पर है। मतलब ये आर रेडियस, ये भी आर रेडियस। इसको आप कितना भी आगे बढ़ा दोगे ये एक दूसरे को क्या होंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। पैरेलल चीज, पैरेलल लाइंस क्या कहलाती हैं, जो एक दूसरे को आगे बढ़ाने पर कभी इंटरसेक्ट ना करें। ठीक है, तो टेंजेंट जो एक दूसरे को आगे स्पर्श ना करे या टच ना करे, ठीक है, क्रॉस ना करे। तो 2 ही केवल ऐसी टेंजेंट हो सकती हैं जो क्या बनेंगी, पैरेलल। अब आपको लगेगा क्यों, एक ये लाइन आपने बनाई तो आप ऐसी भी तो बना सकते हो। तो देखो स्टूडेंट, ये पैरेलल तो हो जाएगी, लेकिन ये सर्किल को 2 पॉइंट्स पर टच कर रही। देखो, तो 2 पॉइंट पर टच करने की टेंजेंट नहीं होती, वो क्या होती है, वो सेकेंड होती है। ठीक है, अगर आपको लगे कि नहीं सर हम यहाँ ऐसी बना दें, हम एक टेंजेंट ऐसी बना देते हैं, तो देखिए स्टूडेंट टेंजेंट तो बन जाएगी, लेकिन ये इसके पैरेलल नहीं होगी, पैरेलल नहीं है। मतलब सर्किल के अंदर आप केवल 2 ही पैरेलल टेंजेंट बना सकते हो। आप कोशिश करना बनाने की। देखो यहाँ भी बना सकते हो, अच्छा एक इस तरफ बना सकते हो और एक इस तरफ बना सकते हो। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि एक बार में 2 पेयर ही क्या हो सकते हैं, पैरेलल हो सकते हैं। ठीक है, आप बोलो कि ये एक यहाँ बना दी, एक यहाँ बना, अब एक यहाँ बना दी, यहाँ बनाओगे तो ये इसको इंटरसेक्ट करने लगेगी ना। ठीक, तो एक टाइम में मतलब आपको अगर बनाना है तो आप एक ही पैरेलल पेयर बना सकते हो टेंजेंट का। ठीक है, जो कि क्या होंगी, ऐसी लाइन जो टेंजेंट जो क्या होंगी, पैरेलल होंगी। क्लियर, या तो आप इस तरफ ऐसे बना दो या फिर आप इस तरफ ऐसे बना दो। ठीक है, अगर इन चारों को बनाओगे एक साथ तो एक ही फिगर काउंट होगा, क्योंकि ये फिर इसको एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करने लगेंगी, है ना। इसलिए एट अ टाइम, एक टाइम में आप क्या कर सकते हो, एक ही पैरेलल पेयर बना सकते हो, या तो यहाँ बना लो या फिर ऐसे वर्टिकल बना लो। ठीक है, तो ये टेंजेंट क्या होंगी, दोनों पैरेलल होंगी। क्लियर है, ये सारे कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज में यूज होंगे इसलिए बता रहा हूँ। अब नेक्स्ट देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडियाई ऑफ द सर्किल ऑलवेज मेक्स 90 डिग्री एंगल विथ टेंजेंट। मतलब अगर हमारे पास एक सर्किल है जिसका सेंटर है O, एक टेंजेंट आपने ये बना दी P और ये हो गई Q। ठीक है, इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो ले लिया हमने A। तो आप जो रेडियस ड्रॉ करोगे ना, ये जो रेडियस आप ड्रॉ करोगे, ये ऑलवेज कितना एंगल बनाएगी टेंजेंट के साथ, हमेशा 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, रेडियाई ऑफ द सर्किल ऑलवेज मेक्स 90 डिग्री एंगल विथ टेंजेंट। मतलब ये टेंजेंट के साथ हमेशा क्या बनाएगी, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगी। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी आपको याद रखना है। इन स्टेटमेंट्स का अगर आपको प्रूफ चाहिए है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं सारे थ्योरम्स आपको प्रूफ के साथ सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, अभी लेकिन मैं आपको सिर्फ थ्योरम्स बता रहा हूँ कि कौन कौन से थ्योरम आपको पता होने चाहिए, ताकि आप एक्सरसाइज के सवाल आसानी से कर सको।
ठीक है। तो रेडियस जो होती है, ये रेडियस है, रेडियस टेंजेंट पे क्या होती है, ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, ये याद रखना, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही होता है, इसका यूज हम एक्सरसाइज में करेंगे। चलिए अगला, पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। ठीक है, पॉइंट आउटसाइड द सर्कल का मतलब है कि सर्कल के बाहर एक पॉइंट ले लिया मैंने P। ठीक है, सर्कल के बाहर मैंने एक पॉइंट ले लिया P, और इससे मैंने क्या की, टेंजेंट ड्रॉ की। ठीक है, सर्कल के बाहर मैंने एक पॉइंट ले लिया P, और इससे मैंने एक पॉइंट, ये टेंजेंट ड्रॉ की है, देखो ये। ठीक है, तो बाहर अगर सर्कल के कोई पॉइंट है तो उससे आप एक बार में केवल 2 ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, पहली टेंजेंट हो गई ये A, और दूसरी टेंजेंट हो गई है P। मतलब एक बार में एक पॉइंट बाहर लगा हुआ है, सो PA फर्स्ट टेंजेंट हो जाएगी। ठीक है, और PB क्या हो जाएगी, सेकेंड टेंजेंट, है ना। तो सर्किल के बाहर आउटसाइड में अगर कोई पॉइंट ले लोगे आप, तो उससे एक बार में आप केवल 2 ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। ठीक, क्योंकि अगर आप इस टेंजेंट को अगर आप बोलोगे सर ऐसे बना दे थोड़ा सा इस टाइप से, तो ये टेंजेंट नहीं बनेगी, ये सर्किल को 2 जगह टच करेगी, क्या बन जाएगी, सेकेंड बन जाएगी। तो एक बार में आप केवल यहां से एक टेंजेंट यहां ड्रॉ कर सकते हो और एक टेंजेंट नीचे। आप कोशिश भी करोगे बनाने की तो ये टेंजेंट हल्का सा यहाँ पे क्या जाएगी, अंदर आ जाएगी इसके। ठीक है, ये आप बना के देखना, ये थ्योरम से अपने आप में पूरे प्रूफ हैं। अगर आप बोलोगे तो मैं अपलोड कर दूंगा। तो एक बार में आउटसाइड से अगर आप टेंजेंट बनाते हो तो एट अ टाइम सिर्फ केवल कितनी, 2 टेंजेंट ही आप बना सकते हो। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी आप याद रखना, पॉइंट आउटसाइड द सर्कल ओनली हैव 2 टेंजेंट्स। क्लियर है, अगर आप बनाना भी चाहोगे तो वो टेंजेंट नहीं बनेगी, वो क्या बन जाएगी, सेकेंड। क्लियर, आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है उसी से रिलेटेड है। अगर मैंने एक आउटसाइड में एक पॉइंट ले लिया P, ठीक है, एक टेंजेंट ले ली मैंने A, एक टेंजेंट ले ली मैंने, ठीक। तो जो आउटसाइड जो आपने ये पॉइंट लिया है, ये जो टेंजेंट होती है इसकी वैल्यू इसके बराबर होती है ऑलवेज। ठीक है, PA इज इक्वल टू क्या होता है, PB, ये हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। और इसमें क्या रिजल्ट निकालते हैं, ये सेंटर पॉइंट है, ये मैंने अभी आपको बताया कि ये क्या होता है, ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। ये भी क्या बनाता है, रेडियस टेंजेंट के साथ क्या बनाती है, 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, अच्छा ये कैसे पॉसिबल है, अगर आप एक ट्राइंगल ले लो ये वाला, और एक ट्राइंगल ले लो ये, मतलब ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OBP, इन ट्राइंगल्स को अगर आप देखो क्या मिलेगा आपको, देखो OA इक्वल टू OB हो जाएगा, क्या रेडियस है। ठीक है, एंगल OAP बराबर क्या हो जाएगा, एंगल OBP। कैसे, दोनों क्या है, 90 डिग्री है। और OP जो साइड है, OP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OP, कॉमन साइड है। तो इन 3 कंडीशन से आप क्या बोल सकते हो कि ट्राइंगल OAP या AOP, इसको OAP कर लेते हैं ना, OAP क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल OBP के। कौन सी कंडीशन से, साइड 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 से। ठीक है, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसका मतलब ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के बराबर। ठीक है, तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर होंगे। मतलब अगर इस एंगल को मैं नाम दे दूं एंगल 1 और इसको दे दूं एंगल 2, तो यहाँ से अगर आप इस ट्राइंगल को इसके ऊपर रखोगे बाय दिस कंडीशन, तो एंगल 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 2। और ये जो एंगल होगा, अगर इसको मैं 3 दे दूं नाम और इसको दे दूं 4, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा, 4। ये कहाँ से लिख सकते हैं हम, CPCT, मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये जो एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो इससे आप क्या रिजल्ट निकालते हो कि जब भी इस तरह की कोई ज्योमेट्री आपको दिखाई दे कि आउटसाइड में एक पॉइंट है और वो क्या बना रहा है, 2 टेंजेंट बना रहा है, तो अगर आप बीच से जो लाइन खींचोगे तो उसके हिसाब से जो ऊपर एंगल बनेगा और जो नीचे एंगल बनेगा वो दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। और साथ ही यहाँ जो एंगल बनेगा, इस पॉइंट के साथ जो एंगल बनेंगे ऊपर और नीचे, वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, ये इतने रिजल्ट आपको याद रखना है इस चैप्टर में। ये सारे जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो वहां पे आपको काम आएंगे। ठीक, चलिए और लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट समझ लीजिए, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्किल।
कॉन्सेंट्रिक सर्किल क्या होता है? ऐसे सर्कल जिनका सेंटर पॉइंट सेम हो लेकिन रेडियस अलग अलग हो। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्किल का एग्जाम्पल, जैसे सेंटर पॉइंट ले लिया मैंने O, यहां से मैंने एक 3 सेंटीमीटर की रेडियस से एक सर्किल बना दिया, ये मैंने बना दिया छोटा सर्किल। ठीक है, फिर मैंने इसी को सेंटर पॉइंट मान के यहां पर ले लिया मैंने एक 4 वैल्यू ले ली 4 सेंटीमीटर। फिर इस 4 सेंटीमीटर से मैंने एक और क्या बना दिया, यहां पर एक और सर्किल बना दिया। तो इनका सेंटर पॉइंट सेम है लेकिन रेडियस क्या है, अलग अलग है। एक की रेडियस 3 सेंटीमीटर और एक की रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो ये दो सर्किल जो आपको दिखने लगे, इन्हीं को बोलते हैं टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ठीक है, मतलब सेंटर पॉइंट सेम हो और रेडियस अलग अलग हो, तो ऐसे सर्किल को हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ठीक, इससे ज्यादा भी बना सकते हो, अगर 2 की जगह 3 कॉन्सेंट्रिक सर्किल आ जाए तो आप रेडियस मान लो 5 ले लेना, तो फिर आप बना सकते हो कि ये एक और सर्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैसा दिखने लगा आपको, ये जलेबी की शेप का दिखने लगा। ठीक है, तो जलेबी जो होती है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, जलेबी जो आपने खाई है वो क्या है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल का ही एक एग्जाम्पल है, जिसमें सेंटर पॉइंट सेम होता है लेकिन अलग अलग रेडियस के क्या होते बने होते हैं, सर्कल बने होते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल इसको कहते हैं। तो ये था इस चैप्टर का बेसिक। आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देख लीजिए और बहुत अच्छे से इसके नोट्स बना लीजिए। सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से लर्न करना है, ताकि जब हम एक्सरसाइज के सवाल करें तो आपको वहाँ पर कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, और फिर भी अगर आपको लग रहा है कहीं पर कोई डाउट रह गया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर अपडेट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।